come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो सर, पहला सवाल तो आप ही से, आईपी सिंह जी, ये जो त्याग की बात की है अखिलेश जी ने, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जी देखिए, महाराष्ट्र में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मजबूत है। महाराष्ट्र सदन में विधानसभा के अंदर हमारे 4 विधायक रहे हैं, आज भी हमारे 2 विधायक हैं। हमारी बड़ी तैयारी है और महाविकास आघाड़ी और हमारे इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो भी जरूरत थी, जिस तरह से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आसमी जी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर हमारी बातें सुनी जाती हैं, अगर हमें सीटें दी जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर हमें सीटें नहीं दी जाती हैं तो हमारा जहां भी जिन जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, हम फ्रेंडली फाइट वहां करेंगे। और उन्होंने, आप उस बात को भी आपने दिखाया कि राजनीति में सैक्रिफाइस की कोई स्थान नहीं होता है। बट यूपी में तो आपने कांग्रेस से सैक्रिफाइस ले लिया कि हमारे पिछले 2 चुनाव में महाराष्ट्र के 2 चुनाव में हमें आखिरी समय तक होल्ड पे रखा गया और हमें सीटें नहीं दी गई। बट सर, यूपी में तो आपने भी कांग्रेस के साथ यही किया ना, आपने वहां पे उनका बलिदान ले लिया। वो 5 सीट मांग रहे थे, आपने उनको 2 दी, वो भी जहां उनकी जमानत जब्त होने वाली थी। तो त्याग तो कांग्रेस से ले ही लिया आपने, वो भले ही करना नहीं चाह रहे हो। अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, आप सबको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ी है। हम कहीं 150 वोटों से हारे हैं, या 5 तो हमारे विधायक ही हैं। 5 हमारे विधायक सांसद हो गए, 5 तो हमारी ऐसे सीटें हैं। शेष सीटें जो 4 है उसमें हम कुछ वोटों से हारे हैं। हम वो सीट गठबंधन में कैसे दे देंगे? हम किसी गठबंधन में हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और उपचुनाव में गठबंधन नहीं होता, गठबंधन तो आम चुनाव में होता है। ओके, एक करके करते। सैफ खान जी, चुनाव में भीख थोड़ी मांग रहे हैं, पार्टी वहां दमखम के साथ खड़ी है और हमारे साथ। जी आईपी सिंह जी, लेट सैफ खान कम इन। आपने बोला भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, वो क्यों नहीं दे रहे, आपका हक क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपको? जी सैफ जी। Okay, now I would like to address हमारे जो साथी हैं समाजवादी के, I would like to tell them that it is very clear that, you know, having a percentage of 0.7% if you compare it with 2019 elections, the SAPA or Samajwadi Party has a vote percentage of 0.7%. See, if like what happened if we had a lower percentage in UP and we got just 2 seats, we compromised. The world knows it, the India knows it, right? The same thing SAPA needs to understand. Initially what SAPA is doing right now is कि बीच में कूद के अपनी पहले तो सीटें अनाउंस कर देते हैं। I think if you're being a part of a, you know, of a group or a alliance, you need to understand that. ठीक है, that is the really important part. I understand that all the parties are looking forward for more and more seats. You know, even if you talk about the Shinde right now, in the BJP, he's asking for 15 seats. हमारी तो सिर्फ 5 सीटों का डिस्प्यूट है अभी। सर, बट वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बात कर रहे हैं। शिंदे जो हैं वो 15 सीट्स मांग रहे हैं। शिंदे सेना और बीजेपी के लीडर्स टाइम्स नाउ के न्यूज आवर स्पेशल एडिशन पर आकर नहीं बोल रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। I understand. Abu Azmi and Akhilesh are doing that. भीख मांगने की अभी जो बात की है, ये बिल्कुल है, भीख मांगने वाली बात नहीं है। Every party has its own right and they would demand all the state parties, but having a percentage of 0.7%, like it happened with Congress in UP, we had a lower percentage, and that is why we settled for lower seats. Why would we settle in otherwise? The party who just holds 0.7%, यानी 1,22,000 से 1,22,000 वोट्स भी नहीं है, उससे ज्यादा वोट नहीं। अगर हमें 5 सीट भी नहीं मिलती है,
और जो तो हम 15 सीट पर लड़ेंगे। वो दूसरों सर 0.7% वोट कह रहे हैं कांग्रेस आपके पास है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है उन सीटों पर। 1,22,000 वोट हैं आपके पास महाराष्ट्र में, 0.7%। आप लिस्ट चेक कर लीजिए। अरे भाई, और जो कुछ थे भी जो जीत के उत्तर आए प्रदेश थे, में क्या है आपको हमने 17 सीटें दे दिया लोकसभा का। साथ में आप उत्तर प्रदेश में आपके पास क्या था, आप बताइए। बिल्कुल सर आपने उनको गाजियाबाद और खैर दिया था, एक में नंबर 4 थे, एक में कुछ 1200 के आसपास वोट आए थे पिछली बार कांग्रेस के। नहीं 1.5% वोट शेयर था। अगर इस तरह का जुबान लड़ाइए इंडिया अलायंस, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जुबान लड़ाइए। इंडिया अलायंस और हमारे 2 विधायक हैं, हमारे 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में। कांग्रेस के कितने विधायक हैं? आपका एक विधायक उत्तर प्रदेश में है। सुनिए तो, आपका एक विधायक है उत्तर प्रदेश में। 403 सीटें, वहां 288 सीटें हैं। ओके, ऐसी बात मत करिए। अगाड़ी में सिर्फ बात नहीं है, शिवसेना भी है। नहीं मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए बनी थी, एमवीए असेंबली इलेक्शंस के लिए बनी है। आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, आप मेरी बात सुनिए। इस चीज को हमें साथ में लेके चलना है, एक ऐसी पार्टी को वो करते हुए जो पार्टी देश को खा रही है। ये हमें करते। ओके, वी कम बैक टू यू राधिका खेड़ा। गाड़ी की बात कर रहे हैं। डज बीजेपी नीड टू से और डू एनीथिंग? Nothing at all. You know, the so-called India Alliance, which claims to stand united, is already crumbling under the weight of internal power struggles and seat-sharing squabbles. It's here evident on the kind of language, on the kind of fighting they're seeing their spokespersons also. You don't have to go on and talk about Akhilesh Yadav's ultimatum to the alliance in Maharashtra, which not only exposes the cracks that there's, and also exposes that there is no mutual trust and no mutual respect. We've seen that in Madhya Pradesh also. How can we forget Akhilesh, Chudbaiya party, I don't know what all they had said to each other. Then we saw what happened in Uttar Pradesh, and we saw, when the Haryana results were coming out. But this was bound to happen. The way Congress was showing its arrogance after getting 99 seats, and those 99 seats that it got, because they were mere parasites. They were mere parasites who piggybacked on their alliance partners, and their votes increased and their share seats increased, whether it was in Uttar Pradesh. Otherwise, Congress party on its own, a party with only 2 MLAs in entire Uttar Pradesh, and getting more seats was not possible. It was only because of Akhilesh Yadav. So now if Akhilesh Yadav is demanding his pound of flesh, what is wrong with it? He is correct in his way. If you can piggyback on him and get seats in Uttar Pradesh, then the Congress should succumb to his pressure. But the top thing is that this entire alliance, the Indi Gadbandhan, whether you have Fahad Ahmed, who's from the Samajwadi Party, who is the state president of the Samajwadi youth wing, who's gone on to join Sharad Pawar now, they are basically only thirsty and hungry for power. They do not care. They have not cared about the people of Uttar Pradesh. They don't care about the people of Maharashtra. They don't care about the people of India. They only care about their power. They only care about their seat, for which they will go and resort to any means. But when you have lots of opposites working together, people who do not share the same ideology, this balloon was bound to burst. And we're seeing that happening today. How long could this balloon last? Well, you have this. These are the same people now. If you see Mr. Uddhav Thackeray, his father is the same person, Mr. Balasaheb Thackeray, who said that I will not let my party be Congress. If it becomes Congress or joins the Congress, I will shut shop. Now, Akhilesh Yadavji's father, Mulayam Singh Yadavji, he has always remained on this line, has always said that the Congress has always used ED, CBI against them, and they've always fought against the Congress. But now, for the lust of power, if they got to get the balloon was bound to burst, and it's there for everyone to see. हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अखिलेश वकीलेश छुटभैया नेता आपस में सर फोड़ना है, जो मर्जी करे. लेकिन ये बात तो साफ है कि इनकी जो सत्ता की भूख और लालच है, उसके चलते ये हर प्रदेश. IP Singh ji, very interestingly, Radhika also mentioned what happened with Fahad. थोड़ा सा हमें समझाएंगे ये कैसा अलायंस है जहाँ पे एक बीजेपी अपने घर में देखे. अरे भाई बीजेपी, अरे सर बीजेपी के घर के सवाल हम बीजेपी से पूछेंगे. देवेंद्र फडणवीस चार्टर प्लेन से अमित शाह जी से मिलने आते हैं. उसके बाद तो पैदल चल के आए बॉम्बे से. सिंधे साहब सर फडणवीस, IP Singh जी, फडणवीस
ठीक है, उसे लेकिन महाअघाड़ी देवेंद्र में फडणवीस अगर झांकने की 4% जरूरत दिल्ली आ जाए तो नहीं आपको है। तकलीफ है? हम सर, लोकसभा आएगी क्या वहाँ से? में महाअघाड़ी के लोकसभा में साथ आईपी सिंह जी, ये मजबूती के साथ जब आपका नेता जाके आप जिससे अलायंस ही कर रहे हैं उसी के साथ जाके टिकट ले लेता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फहाद जी की बात की राधिका खेड़ा जी ने, थोड़ा हमें भी समझाइए। नहीं, वो अपना देखे। हमारे गठबंधन में अगर कोई भी बातचीत होगी तो बैठ के हम स्टूडियो में थोड़ा तय करेंगे। यहाँ तो नरम गरम बातें सर, आपने हो अभी सकती हैं, 7 लेकिन मिनट हमारा पहले आपने जो स्टूडियो में इंडिया बैठकर बोला बहुत ही मजबूत कि अगर है। हमको 5 सीटें नहीं देंगे तो हम 15 में लड़ेंगे। आगे बढ़ेगा और अगर कहीं बातचीत नहीं बन पाएगी वो सीटें हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। अच्छा, कुछ सीटों पर हम जहां मजबूत रहेंगे, एक बात नोट कर लीजिए, जिस सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी वही चुनाव लड़ेगी। जहां फिर तो आपको हमारा सारी पार्टी पर, नहीं है, सारी सीटों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आप कांग्रेस से बहुत ज्यादा हमने मजबूत है। 288 अखिलेश सीटों पर यादव जी का ट्रैक बहुत कम रिकॉर्ड सीटों राहुल पर गांधी अच्छा। कहीं बेहतर हम है। वही लड़ेंगे। ओके।